नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज, आफ्ताब इरफान के साथ। एक दिवसीय दौरे पर सिरोही पहुंचे पूर्व मंत्री और नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और जोधपुर संभाग के प्रभारी रामलाल जाट ने सिंदरत में आयोजित किसान संभाग में भाग लिया और उसके उपरांत उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए सरकार व संगठन से संबंधित कई सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा ने पत्रकारों को जानकारी दी कि आदर्श सोसाइटी के जितने भी पोर्टल पर प्रकरण दर्ज हैं उन सभी को राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वे जिला न्यायालय में दर्ज कराए जाएंगे इस्तेगासे के माध्यम से। बताया जाता है कि 3,300 से अधिक मामले पोर्टल पर दर्ज हैं, वे सब अब मुकदमे के रूप में डीजे में चलाए जाएंगे। आइए देखें क्या बोले रामलाल जाट और विधायक संयम लोढ़ा। समथिंग के परिवार जो दर्ज है उन सब के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार जिला न्यायाधीश के यहाँ पर इस्तेगासे पेश करेगी। कितने इस्तेगासे पेश होंगे सर? 30,300 और कुछ फिगर है, जितने भी पोर्टल पर दर्ज है उन सभी मामले सिरोही जिले के। आदर्श सोसाइटी इसके लिए डायरेक्शन दे दिए हैं और जल्दी ही इसका एक प्रकोष्ठ गठित करेंगे ऑपरेटिव डिपार्टमेंट में और अधिकारियों को लगा करके तेजी से इस काम को करेंगे। तो इसमें जो जमाकर्ता हैं उनकी पैसे के लौटने की संभावनाएं कितनी है ये इस्तेगासे दर्ज होने के बाद? और जैसे अभी रिसीवर भी बैठाए हैं लेकिन उसका कुछ आउटपुट नहीं मिल पा रहा उन लोगों को, तो किस तरह से वो लाभान्वित होंगे? पैसा उनको मिल पाएगा इन इस्तेगासों से या आगे की केस उनको पैसा मिल जाए उसके लिए क्या प्रयास करें? जो काम अदालत को करना है उसका आप जवाब मुझसे पूछिए। सरकार अपनी तरफ से निर्णय तो इस संबंध में अदालत करेगी। रिसीवर भी तो नियुक्त किए हैं सरकार ने, वो किए हैं, वो भारत सरकार ने अपने तरीके से कर रखे हैं। तो लड़ाई है, उस लड़ाई में ये महत्वपूर्ण कदम है। रिकॉर्ड पर थ्रू गवर्नमेंट जुडिशियल सिस्टम के पास जाना, मतलब पोर्टल पर वो दर्ज है वो सीधे डीजे कोर्ट में जाएंगे सरकार के थ्रू। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जो नारा था, जय जवान जय किसान, आपने देखा जब से भारत सरकार दिल्ली में काबिज हुई मोदी जी के नेतृत्व में, तब से ही जवान भी मर रहा है, किसान भी। ऐसी भूमिका बनाई गई किसानों के लिए, उनको खाते में पैसे डालकर जिस तरह के किसानों के हितैषी होने का एक पूरा प्लान बनाकर कुछ पूंजीपतियों के हाथ में किसानों की जो उपज है, किसानों को, इस देश के किसानों को किस तरह गुलाम बनाया जाए, एक बड़ी भूमिका के माध्यम से आज जो 3 बिल लेकर भारत सरकार आई, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बखूबी लोकसभा में भी इस चीज़ों को रखा कि इसमें कुछ संशोधन के साथ डिबेट होकर इसमें अगर आता है बिल, एक अध्यादेश को जिस तरह आनन फानन में कोविड के टाइम पे लेके आए, लेकिन विपक्ष की बिल्कुल नहीं सुनी। और देखो उनकी अकाली दल जैसी पार्टी 30-40 साल से उनके साथ है, उन्होंने इसको छोड़ा है। कई ऐसी पार्टियां जिनके सहयोग के रूप में एनडीए गवर्नमेंट में थी, उन्होंने इस किसान बिल के विरोध में मोदी जी को स्पष्ट रूप से कहा, लेकिन एक भी जिद्दी जो प्रवृत्ति की राजनीति में, डेमोक्रेसी में कभी जिद नहीं चलती, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह जिद करके, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल का इशू हो, जिस पर अन्ना हजारे जैसे आदमी, राहुल गांधी जी जैसे लोगों ने धरने दिए, तब जाके उस बिल में वो भी एक पूंजीपतियों को फायदा देने का काम किया, चंद लोगों को। आज इस बिल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में मुहिम चला रही, कांग्रेस के साथ ही अन्य पार्टियां भी। और किसान आंदोलन कोई पार्टियों से नहीं जुड़ा हुआ, किसान आंदोलन एक सामाजिक सरोकार को किस तरह अन्नदाता जो कहा जाता है, लोगों की थाली में रोटी कैसे पहुंचे,
चाहे मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो या बड़े लोग हो, उन लोगों को भरी ठंड में आज उनकी सुनने को तो दूर की बात, केवल स्पष्ट रूप से उनका एक एक मिनिस्टर ये कह रहा है कि इस बिल को रद्द नहीं किया जाएगा। फिर मीटिंग बुलाते हैं। जो हश्र आज किसानों का हो रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद डोटासरा जी और अजय माकन जी महासचिव जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में एक किसानों को सपोर्ट देने के लिए, समर्थन देने के लिए शहीद स्मारक पर 4-5 घंटे का सभी विधायक एवं जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर धरना दिया और एक संदेश दिया कि बॉर्डर पे जो लोग ठंड में खड़े हैं, जवान ठंड में है, किसान ठंड में मर रहा है, उन लोगों को संबल दिया कांग्रेस पार्टी ने कि उनके साथ हम खड़े हैं। आज हर विधानसभा, हर ब्लॉक में 7 दिन का जो प्रोग्राम दिया मुख्यमंत्री जी, और वो प्रोग्राम ऐसा नहीं, विधानसभा स्पेशल विधानसभा बुलाकर उसमें इन 3 बिलों में जो संशोधन करके जो निर्णय लिए ताकि किसानों का समर्थन मूल्य भी सही रहे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के साथ जाति नहीं हो, उसमें सुनवाई के लिए अदालत के द्वार खुले रहे, और भंडारण की जो व्यवस्था, कालाबाजारी की जो व्यवस्था पहले हुआ करती थी, उनको रोकने के लिए इस बिल में जो व्यवस्थाएं की है, इन सब चीज़ों को अशोक गहलोत जी ने विधानसभा में पारित करवाकर ध्वनिमति से और गवर्नर साहब महामहिम के पास भेज रखा। लेकिन अभी तक बार बार कहने के बाद भी नहीं तो महामहिम राष्ट्रपति जी को इन चीज़ों को भेज रहे हैं। तो लोकतंत्र में जनता ही बची है जिनके पास जाकर इस काम को करें। तो 15 तारीख को पार्टी ने प्रोग्राम दिया है राजभवन का घेराव के लिए। मैं जोधपुर संभाग का मुझे प्रभारी बनाया और मैं जगह जगह जा रहा हूँ। आज मुझे मौका मिला सिरोही, तो भाई हमारे विधायक जी ने बहुत अच्छी तरीके से मुहिम इस जिले में चला रखी किसानों के लिए। जो 7 दिन का प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी ने दिया है, पार्टी ने दिया, उसको बखूबी मैं अभी गांव में जाकर आया। काफ़ी हज़ारों की संख्या में किसान थे और आम लोगों को उस बिल के बारे में पंपलेट के माध्यम से भी हम जगह जगह जानकारी दे रहे हैं। जो बॉर्डर पे जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र में जो तरीका महात्मा गांधी जी ने जो दिया है, कानून में अम्बेडकर साहब ने जो दिया है, उसी के तहत उनको संबल देने का काम, राजस्थान के किसानों को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। उसी संबंध में मैं आज आपके बीच में ये उपस्थित हुआ हूँ। किसानों के तो और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन चीज़ों को राजस्थान की जो 2 साल में सरकार गहलोत साहब के नेतृत्व में जो काम किया है, दिन में बिजली देने का काम हो, ऋण माफ़ी के काम हो, वो तमाम चीज़ें किसानों के हित में जो निर्णय लिए, उन चीज़ों की भी जानकारी जगह जगह गाँव में दे रहे हैं। आने वाले समय में इस कोविड की वजह से भाई प्रशासन गाँवों के संग अभियान जो पिछले टाइम में अशोक गहलोत जी ने चलाए, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, वो चीज़ें भी जिक्र करें ताकि आने वाले समय में कौन बूढ़ी औरत है, विधवा औरत है, विकलांग आदमी है, बेरोजगार लड़का है, उनको रोजगार देने संबंधी हो, उनको ट्रेनिंग करके रूट सेट के माध्यम से जानकारी देना, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जानकारी देनी हो, पेंशन के संबंधी हो, गेहूं के संबंधी हो, तमाम चीज़ें कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में करने जा रही है। उसी संबंध में आज आप लोगों को हमने याद किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भाई राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस काम कर रही, उसी तरह आप भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा किसान के हित में, इन बिलों के बारे में जो 3 बिल भारत सरकार लाई है किसानों के विरोध में, जो उनको पक्ष बताया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने जो बिल पारित किए हैं उसमें संशोधन करते हैं, उनकी जानकारी आप गांव-गांव तक, सिरोही जिले आपकी आवाज़ जहां तक पहुंचती है वहाँ पहुँचाएंगे। एक पुण्य का काम भी होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित रहूँ। यही बात कहते हुए समाप्त करता हूँ। और कोई आपके इश्यूज बातचीत हो तो भाई संयम जी हैं लोकल, ये भी बात करेंगे आपसे। भाई संयम, आप कांग्रेस जो है इन 3 बिलों का नुकसान बता रही है कि वे किसानों को नुकसान होगा, भाजपा कह रही है इसका फ़ायदा होगा। तो किस तरह के ये तीनों बिल नुकसान पहुंचाएंगे किसान को? अगर मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो अब भाजपा का आरोप है, र्यूमर उड़ा रहे हैं आप लोग कि भाई वो ज़मीनें जो हैं उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएंगी। तो किस तरह से आप लोग इसको किसान के अहितकारी बता सकेंगे? सिंपल सी बात है, जिस तरह का ये बिल लाया गया है, आप जियो का एक उदाहरण देखें, फ्री में लोगों को दिखाया गया है कि जियो मोबाइल, अंबानी जी ने कि फ्री में हम आपको सिम देकर मोबाइल दिया
और किस तरीके से काम किया, और आज देखो कितनी रेट वसूली जा रही है, नंबर 1। दूसरा, किस तरह उज्ज्वला के माध्यम से गैस के सिलेंडर दिया गया कि निःशुल्क हम दे रहे हैं, आज किस तरह उनसे रेट वसूली जा रही है। ये दो बड़े साधारण सी चीजें हैं। डीजल पेट्रोल देख लें आप, वो तो एक अलग इश्यू हो गया, लेकिन जिस तरीके से 2 उदाहरण मैंने आपने दिए, सेम उसी तरीके से इस बिल में भूमिका बनाई गई है। सीधा सा भंडारण की व्यवस्था खत्म की जा रही है। आप खुद इस चीज को देखते हो, भंडारण की व्यवस्था खत्म होने के बाद में जो माल पैदा हो रहा किसानों का, सीधा भंडारों में एक लिमिट थी कि पहले व्यापारी पे, उस सीलिंग को तोड़ी जा रही ताकि सारा माल इकट्ठा होकर भंडारों में आ जाएगा। 2-2 साल हो गए जो हरियाणा, आप देखो, आप भी चैनलों पे चीजें आ रही है, 2-2 साल से बिल तो पारित अभी हुआ, 2-2 साल से वो भंडार के जो बन रहे हाउस, किस तरह कितने हजारों एकड़ में वो बनाए जा रहे हैं। तो ये सारा माल वहाँ इकट्ठा कर लेंगे। महंगाई जब बढ़ेगी, मार्केट में जब चीज नहीं रहेगी, तो मन चाहे दामों में उस पर कोई रोक नहीं होगी, नंबर 1। दूसरा, जो समर्थन मूल्य, कांग्रेस ने यही कहा इसमें आप बिल ला रहे हो, इसमें समर्थन, आपने तो देखा है वहाँ हमारे हर सर, बूथ पर सिरोही विधानसभा के अलावा क्यों? कहीं सभाएं नहीं हो रही है, काम सामान्य अब बताओ। तो ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने टारगेट सबको दिए, प्रदेश अध्यक्ष जी ने मिलकर, जो जिस आदमी को थोड़ी ललक होती है खुद को काम करने की, वो तो करते ही है। संयम जी हमेशा ही हमारे साथी अग्रेसिव रहे हैं काम में, विधानसभा में अपनी बात को, अपने राजस्थान की हो या अपने विधानसभा की बात को रखने में इनको शौक है, शौक भी होता है। लेकिन अभी जो हमें नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है हम सबको, तो आने वाले कुछ समय में आप देखोगे जिला अध्यक्ष जी और ब्लॉक अध्यक्ष जी और जो कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग किया है, उन सबको, जितनी कमेटियां हैं उसमें बहुत जल्दी नियुक्ति दी जा रही है। जल्दी आपके सामने आएगी, चाहे उपखंड लेवल की मीटिंग हो, चाहे 20 प्रोग्राम्स हो, राशन की डीलरशिप देने की हो, जमीन अलॉटमेंट की कमेटीज हो, या और जितनी भी कमेटियां हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की या प्रदेश लेवल की, उन सब में कार्यकर्ताओं को जगह दी जा रही है। सिरोही जिले के जितने खंड हैं, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी जो एक्टिव लोग हैं, जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो इस किसान आंदोलन को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, उन लोगों के लिए हमारे सेक्रेटरी भी लगाए, वो हर ब्लॉक पे जाएंगे, मीटिंग करेंगे। बहुत ही जल्दी जो सक्रिय लोग हैं उनको इन चीज़ों से जोड़ा जाएगा, ताकि राज्य का पूरा फायदा हो, लोगों में डिलीवरी हो राज्य के काम की। वो तमाम चीज़ें बहुत जल्दी की जा रही है। सिरोही विधानसभा के अलावा कहीं भी सभाएं नहीं हो रही किसानों की। ये बात आपने कही, हमारे सेक्रेटरी है वो ब्लॉक पे जा रहे हैं, नहीं हो रही वहाँ मीटिंग करवाएंगे। जो मैंने बताया ना, जो एक्टिव है वो खुद ही किसी की इंतजार नहीं करता है आदमी काम करने के लिए, और जो एक्टिव नहीं है किसी को चलाने के लिए काम करना पड़ता है। इसलिए तो हम बहुमत में पूरे नहीं आ पाए। सब जगह काम होता तो सारे लोग बहुमत पूरा हो पाता। संगठन जब सक्रिय हो तो इस चीज को नेतृत्व ने समझा। प्रदेश अध्यक्ष जी अजय माकन जी, जो महासचिव जी है, मुख्यमंत्री जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी, आप देखोगे कि बहुत जल्दी सब जगह हर एक्टिविटी की, पार्टी के प्रोग्राम की सभाएं भी होगी, और सरकार के काम है उनको आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो संगठन में जो पद दिए जाएंगे वो फील्ड वर्क के हिसाब से रहेंगे या गुटबाजी के हिसाब से रहेंगे? गुटबाजी के हिसाब से रहेंगे। देखो, ये चीज़ें आज से नहीं है, तो रामराज में ही होती है। ये रामराज था जब भी चीज़ें होती, लेकिन उससे बढ़िया राज नहीं था। उन चीज़ों को, सनातन धर्म को मानते हुए अम्बेडकर साहब ने कानून बनाया, कांग्रेस ने उस चीज़ को माना है। तो गुटबाजी होगी, गुटबाजी को भी हमेशा कम करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन और ज़्यादा सामंजस्य करेंगे। बाकी वर्क को, जो काम कर रहा है, उसको तरजीह दी जाएगी। ये चीज़ हमें जो डायरेक्शन मिले, निश्चित रूप से हमारे सचिव हैं वो हर ब्लॉक में जाएंगे। और मैं आज जो किसान इस सभा में आया था, किसानों के सपोर्ट में, समर्थन में, तो आज आपको जो मीडिया के माध्यम से लोगों तक जानकारी जाएगी, तो निश्चित रूप से वो अपने ब्लॉक पर जो मीटिंग करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से उनको तवज्जो मिलेगी, उनको